वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 8 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू आगे आए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अबला কেন মা এত বলে, বাহুবলধারিণী नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं वरणीं मातरम् वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम उद्घोष के लिए सभी अपना माइक खोल लें। वंदे मातरम। सभी को। वंदे मातरम सभी लोगों को। मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 8 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल में शुरुआत करते हैं अनुभवों से। तो सबसे पहला अनुभव सुमन पाल बहन मेरठ से हैंड रेस करें, और उसके बाद अनुभवों की बौछार लगाने आ रहे हैं हमारे बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई से अनुभव पटेल। तो आप सभी अपने दोनों कानों को बड़े ध्यान से खोल लें, तो यही जो अनुभव, ये जो चौपाल की जो सबसे बड़ी खास बात है कि जो किया है वही बताया जाएगा। एक तरह से शून्य खर्च चिकित्सा, दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा के अनुभव यहाँ सुनने जानने को मिलता है, और आपकी समस्याओं का समाधान शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। जरूरी नहीं कि वो आपकी संपूर्ण चिकित्सा होगी, लेकिन एक 100 में से 90 बार तो ऐसा होता है कि वो संपूर्ण हो जाती है। 10% ही ऐसा रह जाता है नियमितता को अगर ना कर पाए, तो कुछ ऐसी परिस्थितियों में ये 10% काम नहीं कर पाती। लेकिन अभी तक विगत 9 वर्षों से भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के जागरूकता के इस कार्य में अनेकों शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति, रसोई घर, होम्योपैथी, आयुर्वेद जैसी सर्वसाधारण जो स्वदेशी चिकित्सा पैथी है, जिसके प्रति लोगों का विश्वास का स्तर कम होता जा रहा है, अनोखे अनोखे अनुभवों को एकत्रित करके समाज में पुनः विश्वास जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। तो चलते हैं, सबसे पहले सुमन पाल बहन हैंड रेस करें। क्योंकि अभी चौपाल शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्हें अनुभव शेयर करना है। ये सुमन पाल बहन है, विगत कई वर्षों से, लगभग पिछले 2 वर्षों, 1.5-2 वर्षों से स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में सक्रिय रहती हैं, और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में भी सक्रिय रहती हैं। और स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के साथ जुड़ने पे अपने परिवारों की तो स्वास्थ्य की रक्षा कर ही रही हैं, अपने माध्यम से अपने परिजनों का भी, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही हैं, और अपने हाथों में एक हुनर भी सीख रहे हैं, स्वदेशी उत्पाद और घरेलू औषधियों के निर्माण करके। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों के कारण, कि विगत 9 वर्षों में चल रहे इस प्रयास में आज भारत के बहुत से कम परिवार हैं जो यहाँ पे जुड़ते हैं चौपाल में, लेकिन क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, सभी के सभी अनगिनत, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी, बड़ी हैरानी करने वाली बात है और खुशी की भी बात है कि भारत के बाहर अपनी इस चौपाल का इंतजार होता है। विगत कुछ 1-2 ऐसे चौपाल हुए जिसकी यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया और वो यूट्यूब पे रहा नहीं, तो व्यक्तिगत रूप से मैसेज आते हैं कि 31 मई की चौपाल रही हुई नहीं थी क्या, तबीयत वगैरह सब ठीक है सबके, मतलब इस तरीके के, मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे प्रयासों को, जिस प्रकार हमारी भारत की सीरियल को बाहर भी पसंद किए जाते थे, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, सास भी कभी बहू थी, हैं, एकता पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे सीरियल होते थे जिसकी विदेशों में बड़ी डिमांड थी। भारत में तो पागल थे, लेकिन विदेशों में उनकी डिमांड थी। तो आज विदेश में भी, भारत से बाहर, 7 समंदर पार, लगभग मेरे जानकार में तो 200-250 परिवार ऐसे हैं जो छुट्टी वाले दिन
जिस दिन छुट्टी होती है ना उनके यहाँ वीकेंड होता है। दो वीकेंड मतलब वीकेंड होता है शनिवार और रविवार। तो शनिवार और रविवार वो अपने आसपास में जब बैठे होते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हें लोग हिंदुस्तान से मिलाऊं। बड़े अच्छे खुश मिजाज भाई हैं। वो बड़े शौक से अपने परिवारों के परिजनों के बीच में कहते हैं चलो आज तुम्हें भारत के दर्शन कराता हूँ, भारत की सैर कराता हूँ, भारत के चौपाल से मिलाता हूँ। और वो अपने अंग्रेज दोस्तों के बीच और भारतीय फैमिली के बीच जो वहाँ पे बहुत व्यस्त होते हैं, जिनके पास समय का अभाव होता है, वो सभी अपनी इस चौपाल का बेहद ही आनंद लेते हैं। और लगभग लगभग कई तो ऐसे हैं कि भैया हैं, वो कहते हैं कि क्या वो नीतू महेश्वरी दीदी की आवाज है, वंदे मातरम का गायन है, कोमल की मंत्र उच्चारण, मोनिका दीदी का तो क्या कहना, और परमेश्वरी दीदी, उनमें से कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो ग्रुपों में भी हैं। तो कि वो कहते हैं कि हम तो परमेश्वरी दीदी के, अनीता अग्रवाल दीदी, अगर आपको जो ज्यादा तकलीफ है ना तो मैं ग्रुप यहाँ चौपाल से ही बाहर कर देता हूँ। आपको बहुत ज्यादा शेयर करने का शौक चढ़ा पड़ा है क्या अनीता अग्रवाल? उनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जो ग्रुपों में हैं। तो उन्हें इंतजार होता है कि परमेश्वरी दीदी आ, जो चौपाल हुई है उसका वो समरी तैयार करेंगे। तो छुट्टी वाले दिन उन चौपाल को वो लोग व्यक्तिगत रूप से हाईलाइटेड करके रखते हैं, डेट लिख के रखते हैं कि ये वाली चौपाल ढूंढ सुननी है इस दिन। और अभी जब से रविवार के रविवार शुरू में जो मंत्रों के साथ श्लोक का भावार्थ किया जाता है अपने राहुल भैया के सानिध्य से, तो उनके प्रति भी भारत के बाहर रहने वाले परिवारों ने आभार व्यक्त किया है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं कि इसी प्रकार वो अपने ज्ञान की गंगा बहाते रहें। ये है अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों की कुछ झलकियां। बस समय का ऐसा अ, तालमेल है कि हो नहीं पाता। जब हम लोग यहाँ चौपाल चला रहे होते हैं वो लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं सुमन पाल बहन के पास। सुमन पाल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया जी मेरा आज सुबह से है ना, मतलब गैस इतनी तेज बन रही थी बहुत ज्यादा। और मैं धनिया जीरा सौंफ, मैं इसको उबाल उबाल के मैंने 2-3 बार पिया। और मतलब सुबह में जो भी चीज ले रही थी पीना ही कर रही थी, क्योंकि खाना मैंने 15 दिन से बंद कर रखा है, क्योंकि धातु सावित जल ले रही थी। तो मतलब गैस मतलब नॉर्मल थी, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं थी, तो सब ठीक चल रहा था। और भैया जी जब से मुझे नजर लगी है, तो भैया जी मैं खाना मैंने बंद किया और लिक्विड चीज ले रही हूँ, जैसे तरबूज वगैरह हुए, फल वगैरह हुए, जूस वगैरह हुए, तो मैं ये सब ले रही हूँ। तो भैया जी नजर मेरी उतरी। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द और पेट में मरोड़ा, लेकिन जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपनी नजर उतरवाई, तो भैया तब मैं फिर मैंने नारियल पानी पिया और बेल खाया भैया जी। तो मेरी नजर भी थी और इन सब चीजों को लेके मेरे मतलब ठीक हुआ। और भैया सुबह से आज फिर मेरी स्थिति फिर ऐसी बनी। मतलब सुबह से धनिया जीरा सौंफ इसका काढ़ा ले रही हूँ, उसमें लौंग भी डाली, क्योंकि उल्टी कैसा भी मन हो रहा था, चक्कर सा भी आ रहा था। और ये सब करते करते भैया जी, और फिर मुझे आराम नहीं लगा इन सब चीजों को करते हुए। फिर मैंने अपने बेटे से नजर उतरवाई, जो भैया देशमुख भैया जी बताते हैं ना, इस वाले उससे लकड़ी से और स्टिक अंदर करके ये कपड़ा अंदर करके ऐसे, इसको मैंने बेटे से नजर उतरवाई। उसके बाद भैया जी मुझे घुटने से ऊपर ऊपर और सारे मतलब धड़ से नीचे मतलब इतनी हड़कल होने लगी कि दर्द शुरू हो गया, और मतलब कंपन भी शुरू हो गई। फिर भैया जी मैंने नजर उतरवाई 10 मिनट बाद, तो शरीर में हल्कापन हुआ। फिर मैंने दोबारा फिर नजर उतरवाई भैया जी, तो नजर थी, दोनों बार मैंने नजर उतरवाई। फिर मैं लेट गई, फ्रेश हुई, और तब जाके मुझे भैया जी आराम लगा। अब कम से कम 50-60% मुझे आराम है। 2 बार मैंने नजर उतरवाई भैया जी, क्योंकि मैं इतना सब कुछ करते हुए मैं सोच रही थी कि क्यों मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे 15 दिन हो गए भैया जी सब करते हुए, लेकिन जो भी कुछ लिक्विड ले रही तो उल्टी के समान होता है। वो सब जो अनुभव आते हैं उल्टी में क्या क्या चीज लेना चाहिए वो मैं सब ले रही हूँ, लेकिन
स्थिति मतलब 15 दिन से। और आज भी, आज तो सुबह से शाम तक मैं पड़ी हूँ भैया जी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन 2 बार नजर उतरवाई तो देशमुख भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे नजर थी भैया जी, क्योंकि कभी कभी हम ट्रीटमेंट करते करते भी है ना, हमारी कोई दवाई भी, कोई लिक्विड चीज कुछ आराम करती नहीं है। तो इतनी ज्यादा नजर थी भैया जी, बहुत ज्यादा। तो धन्यवाद भैया जी का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा अनुभव था भैया जी। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चलते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, जहाँ से अनुभव पटेल भाई हैं। तो शायद अनुभव भाई आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया, प्रणाम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और फोन को 70 mm वाला स्क्रीन बनाएं। क्या भैया? 70 mm वाला बनाएं, लैंडस्केप में लेके आए फोन। जी। अच्छा अच्छा, आपकी आवाज हल्की आ रही है। हुआ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी भैया। परिचय के साथ आइएगा। क्या भैया? परिचय के साथ आइएगा, परिचय के साथ। अच्छा भैया, ठीक है। मेरी मेरी आवाज वाकई इतनी कम आ रही है क्या? बाकी लोग चैट में, कम आ रही है भैया। चैट में लिखिए जरा, कम आ रही है आवाज। क्या तो मेरे फोन में कम भैया आ रही है। एक बार। चलिए, ठीक है। लैंडस्केप में फोन फोन को कीजिए। बाकी जी सभी जी, आप अपने अपने डायरी, लिखना है तो अलग बात है, नहीं लिखना है तो अलग बात है, लेकिन कान जरूर खोल लें, क्योंकि ये अनुभव आपके और आपके परिजनों के काम आ सकता है। आज नहीं तो कल, ना आए तो ज्यादा अच्छा। यानी आप सभी स्वस्थ रहें। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। अ, मेरा नाम अनुभव पटेल। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से, हरदोई जिले से। अ, इस समय मैं उत- उत्तर रेल उत्तर रेलवे जॉब में कार्यरत हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ। और भैया से मैं कोरोना काल से जानता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तो और पिछले कुछ वर्षों से, या 5-6 वर्षों से हमने कभी भी एलोपैथ की कभी भी दवाइयाँ हमने नहीं ली हैं। बहुत ही अ, बढ़िया रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और भैया, बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ अचानक में हम अपना समझ बोल नहीं पा रहे हैं। भैया, सबसे पहला अनुभव है, अ, मेरे छोटे भाई की, चाचा का लड़का है, छोटे भाई की बिट्टू है, 5 साल की बिटिया है। वो लखनऊ से नागपुर गए हुए थे, तो उस सफर में वो बिटिया रोना बंद नहीं कर रही थी। तो उसको लगभग 24 घंटे हो गए थे रोते हुए। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है। तो फिर भैया से बात हुई, उन्होंने हमें बताया। फिर भैया से बात हुई, तब भैया उसने 1 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन, 1 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसका काढ़ा बनाना था। तो 5 महीने की थी। और भैया उसको ठंडा होने पर 5-5 बूंद आधे घंटे पर पिलाने के लिए बोला गया था उसको। भैया ऐसा ही बताया हमने। और उसको जो है 1 चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा सरसों के तेल में मिलाकर बच्चे के सर के बीच रखने के लिए भैया ने बोला था। तो उसको बीच में सर पे रखा गया और मालिश की गई। इससे बिटिया वो शाम तक एकदम ठीक हो गई। एकदम जो 24 घंटे से रो रही थी, वो एकदम शांत और ठीक हो गई। और सेम ऐसी ही घटना एक जगह और हुई। मतलब मेरे भाई की रिलेशन में। तो उन्होंने भी जो है सेम ऐसा ही किया, वो भी ठीक हो गए बच्चा, वो भी बच्चा ठीक हो गया। और भैया, मेरी बड़ी दीदी की कान में जो है कीड़ा चला गया था, तो इस वजह से उनको दर्द था और कुछ आवाज सी आ रही थी। तो भैया अपनी ये नेत्र रोग नाशक डालने से उनको ये ठीक हो गया।
और भैया साबुन शैम्पू का, ये जो साबुन शैम्पू घर पे बनाई गई, इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट या बहुत ही अच्छा अनुभव, या कहने का मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ लगाने से। साबुन का भी और भैया शैम्पू का भी। बाल तो बहुत ही सिल्की हो गए, एकदम मुलायम, और अ, कोई बाल तो टूट नहीं रहे बिल्कुल भी। पहले एक दो बाल मेरे टूटते थे, वो बिल्कुल नहीं टूट रहे अपना तेल लगाने से, साबुन और शैम्पू। ये भैया बहुत ही अच्छा अनुभव इसका रहा, बहुत वर्षों के बाद ऐसा फील हुआ। और भैया हमको जो है लगभग 6-7 महीने से आंख में खुजली हो रही थी पलकों पर। तो भैया हमने नेत्र रोगनाशक नहीं डाली बहुत दिनों से, ऐसे कि चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब लगा नहीं जाएगा अपने आप, फिर जो है भैया इसको हमने सुबह और शाम 2 बार केवल डाली, अपनी नेत्र रोगनाशक। तो इससे भैया 2 बार में ही वो पूर्णतः खत्म हो गई खुजली, आज तक नहीं हुआ। आज 1 महीने के ऊपर हो गया है। और भैया बुखार तो किसी ना किसी को आता रहता है, तो भैया अपनी ये श्री रामवटी से कई लोग ठीक होते रहते हैं। अक्सर कोई ना कोई फंस ही जाता है। और भैया ऐसे अभी गला खराब हो गया था, अभी पर 2-4 दिन हुआ। एक जहाँ हम जॉब करते हैं वहीं पे एक मित्र है, तो उसको अपना ये धनिया और मिश्री वाला, आधा चम्मच धनिया और थोड़ी सी, अरे धनिया और घी वाला, धनिया और 2 इलायची और थोड़ा सा घी, इसका गरम करके पीने से उसका गला ठीक हो गया। गला खराब था, आवाज बैठी हुई थी, दर्द। और भैया एक मित्र है हमारा स्टाफ में, उसको लगभग 15-20 दिनों से यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, यानी कि यूरिन में जलन होना, दर्द होना, पेशाब खुल के नहीं होना। तो यह धनिया, सौंफ, मिश्री, ये भैया 2-2 चम्मच खाने के लिए बोला था हमने, भैया पानी में मिला के, तो इसी से उसका ठीक हो गया। ये भैया बहुत अच्छा। और जी भैया इतने ही सारे। तो ये भैया बहुत सारे अनुभव ऐसे रहे, बहुत अच्छा अच्छा जानने को सीखने को मिल रहा है। और भैया बहुत ही अच्छा अनुभव, या कहने का बहुत ही अच्छा यात्रा हो रही है हम लोगों की, तो बहुत ही अच्छी है। स्वास्थ्य विभाग टेस्ट अपना कीर्तिमान रच रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव भाई। अब चलते हैं अंजू कोहली जी। अंजू कोहली जी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम दीदी। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे को एक प्रॉब्लम है, क्या है, मेरे ना पूरा इतने पोर्शन पे ना बहुत पसीना आता है, सर सर पे, अभी पिछले कुछ टाइम से। और एक मेरे ना पैरों में भी जलन होती है, तो हाथों में भी जैसे ना कीड़ियां कीड़ियां चलती हैं, पैर में भी सुन्न हो जाते हैं। तो फिर मैंने अपने फादर से पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम 1-2 कप पानी में 4 लौंग डाल, और उसमें क्या बोलते हैं, ये मुनक्का और दालचीनी। तो वो मैंने उबाल के, जैसे 1 कप रह गया तो उसमें मैंने आधा चम्मच शहद डाल करके पिया। उससे मेरे को रिलीफ तो मिला, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले से ही पीना शुरू किया है। तो आप प्लीज मुझे आप बताएं कुछ ऐसा। दीदी, मैं एक होम्योपैथी की दवा का नाम आपको चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथी दवाओं का मतलब डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एक मदद के रूप में आपको लिख रहा हूँ अपने स्वाध्याय के जरिए। तो आप इसे जी नियमित 7 दिन लेकर मुझे बताएं, ठीक है? जी जी। सुबह लेनी है 2 बूंद, खाली पेट, ठीक है। ठीक है। जीभ पर। जी पर। एक दिन में एक ही टाइम? हाँ, दिन में एक बार बस। ठीक है भैया जी। ये आपके चैट बॉक्स में मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है? जी। अ- पर्सनली अ- भैया जी, मेरे को ना शैम्पू भी बुलवाना है, शैम्पू का सामान भी बुलवाना है मुझे बनाने का। चौपाल पे लेन देन की बातें नहीं है करनी है। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है भैया जी। ये मतलब सिंपल सी चीज है, चौपाल हमने व्यापार के लिए नहीं बनाया है। जी
चौपाल व्यापार के लिए नहीं है। ठीक है भैया जी, ठीक है। आप पर्सनल में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया, थैंक यू भैया। आपके चैट बॉक्स में दवा का नाम लिख के भेज दिया हूँ। आप अपने नज़दीक के होम्योपैथी स्टोर से लेकर ले लीजिएगा। उसकी 2 से 5 बूंद जीभ पे सुबह 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 7 दिन लेनी है। 7 दिन के बाद एक बार आप मेरे को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि इस दवा के बाद आपके क्या क्या सुधार हुआ। सुनपन में, ऊपर के हिस्से में पसीने आते हैं, या जो भी अभी आपने जो कष्ट बोले, लक्षण बोले, उनमें। जी। संगीता देवी दीदी, माइक अनम्यूट करें। संगीता देवी दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया मुझे बहुत खांसी हो रहा है, कुछ बताइए उपाय। बहुत खांसी हो रहा है। खांसी भी 2 तरह की होती है, एक सूखी और एक गीली। नहीं नहीं, कफ आता है, हल्का हल्का आता है कफ भी। अच्छा। बहुत खांसी हो रही है, तभी तक तो हुआ नहीं। हुआ भैया। खांस के दिखाइए जरा। ये खांस हुआ भैया। खांसते हुए ऐसा लगता है कि अंदर कुछ रह गया। हाँ, कफ जैसा हल्का हल्का एकदम। 1 हफ्ता से परेशान है, काढ़ा ही सब बना के पी रहे हैं, तुलसी गोलकी सबका। हम्म। घर में तवा है? तवा हाँ है। गैस चूल्हा? हम्म। ऐसा है, उस पे तवे को गर्म करें। अच्छा। आधा कप पानी डालें, 2 चुटकी नमक डालें। अच्छा। और जब पानी गर्म, तवे को गर्म करें, पानी डालें, नमक डालें, उस पानी को कप में इकट्ठा करें और सिप सिप करके पिए, दिन में कम से कम 7 से 8 बार। अच्छा। ठीक है? कल तक जिंदा। सिंधा सिंधा नमक डालेंगे भैया? हाँ जी। 7 से 8 बार पीना है। कल और परसों तक जिंदा रह गए तो जरूर आके बता दीजिएगा। अच्छा ठीक, ठीक है भैया। वंदे मातरम। 7 से 8 बार पीना है। अभी अभी से भी 2 बार पी लीजिए। दीपक कुमार, झारखंड। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया मैं व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा था आपको। भैया मेरे फोन हैंग हो रखे हैं और सिस्टम से मेरे बहुत सारी चीजें अच्छा, नहीं पा रही। आप मेरे को ठीक दोबारा टैग कीजिए, दोबारा टैग कीजिए, मैं देखता हूँ, फिर आप दोबारा हैंड रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक। राम प्रवेश भैया, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। अनुभव जैसा जो रोमन में जो हीमोग्लोबिन 6.6 जो हुआ था, तो अभी 6 दिन उसको काढ़ा पिलाए थे, गिलोय, तुलसी पत्ता और मुनक्का से। अभी आज चेक किया था 9.6 है भैया। यही अनुभव है भैया जो आप बोले थे। अ, आपकी आवाज थोड़ी कम आई है। आपका मतलब किसको तकलीफ थी ये लीवर में? कि मेरी पत्नी को क्या तकलीफ थी? हेमोग्लोबिन जो कम हो गई थी ना, 6.6 हो गई थी, तो आप बोले थे कि तुलसी पत्ता, गिलोय और मुनक काढ़ा गर्म पानी करके काढ़ा पिला के दिए थे, तो आज 100 दिन में 9.6 हो गया। अच्छा, वो जो गर्भावस्था में है? जी जी जी। मतलब गर्भावस्था में 9वें महीने चल रही है। गर्भावस्था में
9वां महीना चल रहा है और खून की कमी थी, जो खून की कमी पूरी हो गई। खैर, आपके नेटवर्क एंड से जी जी नेटवर्क से कमी है, तो आप एक काम कीजिएगा, इस अनुभव को एक आप छोटी सी वीडियो क्लिप बना के व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा और लिखित रूप में भी डाल दीजिएगा, जिससे कि अपने जितने भी स्वदेशी चिकित्सा के प्रचारक हैं वो अपने अपने स्टेटस पे लगाएंगे जी कि गर्भावस्था के 9वें महीने में जी 6 पॉइंट का ब्लड किस जी प्रकार 6 दिन के अंदर 9 पॉइंट हुआ। तो ये अनुभव औरों नौ के पॉइंट 9.6 यानी लगभग 10 के आसपास। जी ये ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। एक तो आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि आपसे इस अनुभव का एक मतलब लिखित रूप में भी और वीडियो के रूप में भी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से और परिवारों के विश्वास का स्तर बढ़ाया जा सके। जी भैया, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद इस बात का कि विश्वास करके आपने इसे अपनाया। जी आपको धन्यवाद भैया जी, आप बताए और हम किए। जी भैया, बताने वाले तो हम सबको बताते हैं। पूरे दिन में मैं बात करूं तो लगभग 1000 से ज्यादा व्हाट्सएप के मैसेजों पे रिप्लाई करता हूं चिकित्सा से संबंधित, और जी 100 50 100 150 कॉल अटेंड कर पाता हूं, लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। जी जी तो आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बत- धन्यवाद भैया जी आपको भी। धन्यवाद जी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपक भैया, आपकी तस्वीर आपकी आ गई है। आ, आपने तस्वीर के साथ एक चीज और साझा किया है कि उन्हें शुगर भी है और वो जख्म भर नहीं रहा है। जी देखिए, मैंने अभी पिछले 8 9 सालों में जो किया है, और उनमें कुछ शुगर के मरीज से मधुमेह के जिन्हें पैर काटने की नौबत आ गई थी, तो उन्हें जो उपचार बताया था उसी उपचार को मैं आपको होम्योपैथी की दवाओं के नाम तो मैं चैट बॉक्स में लिखूंगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, जी क्योंकि दवा जो है तो लाइव के रूप में मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको चैट बॉक्स पे लिख दूंगा। घर की चीजों में करना क्या है, जब तक नहीं जानकारी थी, मैं शुरुआती के दिनों की बात कर रहा हूँ, तो गेंदे के फूल और गौमूत्र और हल्दी, इसकी चटनी बनाएं और जी चटनी बना के इसे वहां पे लगा के लेप कर दें, और इसी चटनी को थोड़ा सा आधे कप पानी में घोल के, 1 चम्मच चटनी आधा कप पानी में घोलना है, गुनगुने पानी में, और उसके बाद उसको छान के पिला देना है। ठीक है, जी मतलब भैया गेंदे के फूल, हल्दी और गौमूत्र और तुलसी के पत्ते अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। गौमूत्र मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप इसमें थोड़ा सा अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अर्क ज्यादा नहीं लेना है। 2 चम्मच अर्क लेना है, 2 से 3 चम्मच, उसी में चटनी बनानी है। और अगर गौमूत्र मिलता है तो आप भरपूर मात्रा में लेके उसको अच्छी सी चटनी बनाएं और बढ़िया सा उसको लगा के लेप करके पट्टी कर दें, और इसी चटनी को पानी में, गुनगुने पानी में घोल के पिलाएं। पिलाने का काम दिन में 3 बार और लगाने का काम दिन में 2 बार। एक बार सुबह से लगाया तो शाम तक लगा दिया, और शाम को लगाया तो अगले दिन सुबह खोल दिया। जी भैया और इसके साथ पहले 3 4 दिन आप इसको करें। इससे इसका प्रभाव देखते हुए फिर 4 दिन बाद आपको होम्योपैथी की दवाओं का नाम लिख के भेज दूंगा, जिनमें कुछ दवाएं हैं जिससे मैंने अभी तक ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 जनों के 9 साल में पैर कटने से बचा दिया। जो कि जी ये तो जख्म अभी यहाँ ही है, उनके जख्म तो हड्डियों तक पहुंच गए थे। जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। विनोद कुमार जी। प्रभु जी सादर प्रणाम, सभी को वंदे मातरम। प्रभु जी, माता जी हैं, 65 प्लस उम्र है, और उनका शुगर 336 हो गया है भोजन के बाद, और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ गया। जी, ऐसा है, बहुत ही अपने रसोई घर में लहसुन की कली, जी रसोई घर में लहसुन की कली होगी, 1 कली लहसुन की लेनी है,
2-3 चुटकी हल्दी, 2-3 चुटकी मेथी, 2-3 चुटकी दालचीनी। इसे 2 कप पानी में आधा कप करके छान के पिलाएं और दिन में 2 से 3 बार लगातार पिलाएं। और खाने में कुछ दिनों तक दलिया दें, दलिया। और उस दलिए में भी आपको अजवाइन मेथी मिलानी है। जो दलिया बनाएंगे उसमें अजवाइन और मेथी डालनी डालनी है। सुबह भी दलिया दें, शाम को भी दलिया दें, ठीक है। इसको करके 2 दिन बाद आप बताएं कि शुगर कितना है। 2 दिन बाद ही जरूर बताइएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चैट बॉक्स में मैसेज लिख रहे हैं, चारू 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 चारू। माइक अनम्यूट कीजिए चारू जी। चारू दीदी माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। जी। जी दीदी। वो एक्चुअली आज मम्मी का टेस्ट कराया था तो खांसी बहुत ज्यादा थी आज। आज नहीं, वैसे 2-3 दिन से खांसी बहुत ज्यादा है। और आज टेस्ट कराया था ना तो क्रेटिनाइन भी बढ़ चुका है और GFR 10 से 8 हो चुका है। पोटाशियम भी 6.2 आया है। काढ़ा दे रहे थे उनको 2-3 दिन पहले तो बीपी थोड़ा लो रहने लग गया था। फिर काढ़ा छोड़ा तो उसके बाद बीपी हाई रहने लग गया दोबारा से ही। 190 180 था और 2-3 दिन से खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। आज फिर मेडिसिन लेने गए हैं अभी मेरे भैया। यूरिन कितना हो रहा है? पानी कम ही पीते हैं और जितना पीते हैं उतना ही आउटपुट है। शरीर में स्वेलिंग? स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग है। अभी आप माता जी के पास हो? नहीं, अभी नहीं हूँ एक्चुअली, भैया लेके गए हुए हैं हॉस्पिटल। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में। हाँ जी। ठीक है। आपको मेरा नंबर है ना आपके पास? हेलो, हाँ जी। चारू हाँ जी, जी भैया जी। मेरा नंबर हाँ है। जी। आप मुझे हाँ जी। हाँ जी। कॉल के बाद फोन कर लीजिएगा। और आप अपना नंबर अभी चैट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिए। ठीक है भैया जी। पापा को दीदी। पिंकी बहन आगरा। पिंकी बहन आगरा। वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे मातरम। भैया जी, दो तो अनुभव है, एक सवाल पूछना है। और पहले अनुभव है भैया जी नेत्र रोग नाशक का। मेरे पिताजी मेरे पास आए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं। तो वो घर पे थे जैसे गांव में, तो बोल रहे हैं कि आंख में दर्द हो रहा था, तो उधर मेडिकल स्टोर से वो कोई दवाई लेके आ गए, आई ड्रॉप्स। और उन्होंने डाली लेकिन आराम नहीं मिल रहा था, तो इधर आए तो मेरे पास थी नेत्र रोगनाशक, मैंने बनाई हुई है। आपसे ही इसी को सिखाओ के कक्षा में सीखी है और बहुत सबको दी भी है। और हम सब भी डालते हैं, बहुत अच्छी हुई है। तो पापा जी को मैंने डाला तो एक ही जैसे रात को ही डाला और सुबह ही उठ के मतलब उन बोले कि ऐसे ना आंख में चुभता था, कुछ ऐसे लग रहा था कि पता नहीं घाव हो गया है या कुछ है जो चुभ रहा था। आई ड्रॉप्स वो पहले भी डाल रहे थे लेकिन वो चुभन नहीं जा रही थी उनकी। तो इधर एक ही दिन डाली थी रात को ही और अगले ही दिन सुबह उठ के बोल रहे हैं कि वो चुभन पूरी तरह से ठीक हो गई, कुछ भी नहीं है आंख में, बिल्कुल सही हो गई है। तो अभी मैं रेगुलर उनके डाल रही हूँ कि आप डालो, आपकी आंखें अच्छी होंगी। लगभग 65 साल उनकी उम्र है। तो अभी वो डेली दिन में 2 बार भी मतलब 3 बार, कभी कभी थोड़ा मिस भी हो जाता है, 2-3 बार जितनी बार रहता है उनका वो डालते हैं, हम लोग डाल देते हैं। और दूसरा अनुभव है भैया जी उसका शैम्पू का। आपने भेजा था, मैंने आपसे मंगाया तो। और उसका भैया जी बेटी को भी मैंने यूज कराया है और उसने भी वॉश किया, पतिदेव ने भी यूज किया और मैंने भी यूज किया।
तो भैया जी बहुत अच्छा है। बाल सबके मतलब जैसे वॉश किया तो बोले कि सॉफ्टनेस बहुत महसूस हो रही है, बाल में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए और शाइन सी आ गई है बालों में। मतलब ऐसे चमकीले से शाइन कर रहे हैं बाल और का बहुत सॉफ्ट लगे। और बहुत अच्छा लगा भैया जी, आपका शैम्पू बहुत अच्छा है। और मैं भी बनाऊंगी भैया जी जल्दी, थोड़ा सा टाइम मिलता है तब बनाऊंगी भैया जी। ये दो अनुभव थे भैया जी, बहुत अच्छा शैम्पू है और नित्य रोग नाशक भी बहुत अच्छी है भैया जी। अ, भैया जी अब सवाल पूछूं? जी दीदी, पूछिए लेकिन। आवाज आ रही है भैया जी? जी दीदी, आ रही है आवाज। अरे लेकिन आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है भैया जी, आ रही है भैया जी। हाँ हाँ अभी आई भैया जी आई। अच्छा। मैं यहाँ पे एक बीच बीच में एक बात बताना चाहूंगा। आई भैया जी अभी तो आ रही है अभी मेरी शायद जिनको आवाज जी। सुनाई दे रही है उनके लिए विशेष रूप से, जैसा कि अभी दीदी ने अनुभव दिया नेत्र रोग नाशक का, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जो ये नेत्र रोग नाशक खोजी गई, तो ये मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार इसे बनाएं। और ये काम बहुत ही बेखूबी से हो रहा है। आज भारत के कई बहनें भाई इसे बना रहे हैं। और साथ ही साथ विशेष रूप से जो दूसरी बात कहनी थी, अभी थोड़ी देर पहले चौपाल शुरू होने से पहले मेरी बातचीत हो रही थी। शैम्पू, जहाँ से शैम्पू का बेस लेता हूँ उनसे बात हो रही थी। तो मैंने बोला कि भैया शैम्पू का बेस बहुत ही अच्छा है, तो इसे मुझे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए और इसकी जानकारी चाहिए कि ये शैम्पू है कहाँ का, ये बेस बन कहाँ से आके बन के आ कहाँ से रहा है। तो पता चला कि ये वही वहीं से बन के आ रहा है जहाँ से विटामिन ई आता है, यानी अर्थात जर्मनी। तो ये जो शैम्पू बेस हम सभी यूज कर रहे हैं वो जर्मनी से इंपोर्ट होके आता है बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों के तहत, फिर वहां से छोटे छोटे के हिस्से में बढ़ते हुए हम सभी तक पहुंचा है। ये एक बहुत ही, अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हो रही थी, मैंने उनको कहा कि मेरे को शैम्पू बेस और चाहिए। तो जब लेकिन मैंने उन्हें विशेष रूप से हिदायत दिया कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और कहाँ से मिल रहा है, कहाँ का बन रहा है, ये भी जानकारी चाहिए। तो उन्होंने जानकारी के तहत बताया कि ये जिस कंपनी की वो विटामिन ई जर्मनी से करते हैं वहीं से आता है, उसी कंपनी का है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि हमें विदेश की चीज़ें यूज करनी पड़ रही है। लेकिन उत्तम क्वालिटी के लिए तो कई बार कम करना ही पड़ता है। और बहुत ही जल्दी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इससे बेहतर शैम्पू बेस खोज और परीक्षण इस चीज में है कि सोप बेस और शैम्पू बेस ये दोनों किस प्रकार हम अपने घरों में बना सकते हैं, इसके ऊपर परीक्षण का कार्य चलता रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसे पूरा करके रहूंगा कि किस प्रकार नारियल के तेल और मक्के के स्टार्च को मक्के से बनाया जाए। और इस सभी के लिए आप सभी का साथ बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षण और खोजबीन में समय और धन दोनों खर्च होता है। अब आगे चलते हैं महेंद्र चाचा जी के पास। हाँ, पिंकी दीदी आपकी आवाज, पिंकी दीदी माइक अनम्यूट करना दोबारा। पिंकी दीदी शायद कहाँ गई? पिंकी बहन हैंड रेस करना। अनम्यूट दिया हो गया। पिंकी बहन हैंड रेस करना। भैया अनम्यूट है। पिंकी दीदी। नहीं, अनम्यूट नहीं है, चली गई क्या? भैया शायद आज है ना अनुभव ही लिखा हुआ था, अनुभव तक आवाज एकदम क्लियर आई, उसके बाद डगमगाई। या पूछना शायद अब लिखा नहीं था। चलिए, अब व्हाट्सएप पे मुझे चैट कर देना दीदी।
पिंकी बहन आगरा, माइक अनम्यूट करना, माइक अनम्यूट करो। आपके एंड से शायद भैया नेटवर्क जी आज नेटवर्क का आवाज आ रही है भैया जी? आ रही है। जी भैया जी आज नेटवर्क इशू है। भैया जी मैं ये अनुभव भी अगर अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुए तो कल फिर से दे दूंगी सुबह की मीटिंग में। और मेरा सवाल भी भैया जी मैं कल ही पूछ लूँ क्योंकि अभी टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि आवाज मेरे पास, मेरा नेटवर्क आज इशू है थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, चौपाल का समय बचाने के लिए। आवाज आई भैया जी? आ, जी जी भैया जी, महेंद्र चाचा जी। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को। नेत्र रोग नाशक जो अपना है उसी से संबंधित मैं भी दो एक फीडबैक इसका है और एक अलग दूसरा है। मेरी धर्म पत्नी के साथ में एक प्रॉब्लम हो रहा था आँख का, जिसमें प्रॉब्लम क्या था कि सुई में धागा ये नहीं पिरो पा रही, जबकि बहुत आसानी से कर लेती थी पहले, लेकिन अभी 8-10 दिन पहले की ही बात है, नहीं पिरो पा रही थी। मैंने इनको बोला कि नेत्र रोग नाशक यहीं पर आता ही है, डाला करो कभी कभार। तो इसमें भी हमको लग रहा है कि 8-10 दिन में 5-7 बार डाली होगी। और कल की बात है, कल इन्होंने सुई उठाई और फिर से इसको कुछ सिलाई करना था, सोची चलो आज करके देखते हैं। फिर तो ये आराम से धागा को पिरो दी। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा जो नेत्र रोग नाशक है वाकई में ही एक बहुत ही अच्छा हमारा हस्त निर्मित और आपके द्वारा बताया गया, ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा नेत्र रोग नाशक है। और दूसरा अनुभव मेरी धर्म पत्नी से ही रिलेटेड है। इसके जांघों में कई एक पर फुंसी हो रहा था और फुंसी होकर के बड़ा बड़ा होकर के पक जा रहा था, पक के फट करके बहुत दर्द, दर्द इतना हो रहा था कि क्या बताए। तब फिर हमने बोला कि एक बार ऐसा करो, हड़द को, जो हड़द का पाउडर है उसको लेकर के उन फुंसियों में लगा। ये पाउडर को लगाई 2 दिन तो इससे दर्द में आराम आ गया और फुंसी में भी थोड़ा सा रुझान थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। फिर ये क्या की कि पूरा ठीक होने के लिए हम बोले कि ऐसा करो, नारियल का तेल लो, उसमें थोड़ा फिटकरी का भस्म मिलाओ, थोड़ा भीमसेनी कपूर और थोड़ा सा सुहागा धागा, इन तीनों को मिला करके लगाना शुरू की भैया। 3 दिन में, 3-4 दिन के अंदर में ही ये सारा का सारा बिल्कुल ठीक हो गया। ये हम लोगों का जो चर्म रोग नाशक है, हम लोग जो लोगों को बताते हैं ज्यादातर तो बताते हैं भीमसेनी कपूर सुहागा भस्म मिला करके लगाएं। चर्म रोग पर विशेष हरड़ का प्रयोग अगर करते हैं, हमें लगता है कि बहुत तेजी से ठीक होगा। इसी में फिटकरी का भस्म मिला करके अगर करते हैं तो और भी तेजी से ठीक होगा। बाद में इन्होंने थोड़ी से हरड़ का भी पाउडर उसी तेल में मिला लिया। जी भैया, बस यही बताना था सभी को। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया कुछ अनुभव देने थे। सबसे पहला अनुभव ये है कि एक मैंने आपको उधमपुर, हमारी एक उधमपुर से एक बहन है भैया, वो, उसको डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी, और उसके 3 दिन बाद ही उसका मासिक धर्म जो है वो बंद हो गया था। और उसको बड़ी मतलब बेचैनी सी लगती थी शरीर में। और उसने ये भी बताया कि उसकी दूसरी डिलीवरी है, उसकी पहली बेटी के समय उसको काफी देर पीरियड्स आते रहे, 1 महीना लगभग आते रहे थे, लेकिन अभी उसको 3 दिन के बाद बंद हुए, तो उसको बड़ा लग रहा था। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसे ऐसे काढ़ा पीजिए और भाप लीजिए। तो उन्होंने कहा कि काढ़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को भी मेरी सासू माँ संभालती हैं, तो ऐसे करके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि फिर आप सौभाग्य सुंठी पाक लीजिए। उसके रिगार्डिंग मैंने मोनिका दीदी से भी और आपसे भी संपर्क किया कि भैया ठीक है, क्योंकि गर्मियां हैं तो देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मोनिका दीदी हमें बताते हैं कि 9वें महीने से, जब एक महिला गर्भवती है उसके 9वें महीने में सौभाग्य सुंठी पाक उसको दे देनी चाहिए। और आपने जब मुझे भेजा था इसका एक बारी, तो उसमें भी लिखा था कि प्रसव के बाद देनी है, और दूध पीता बच्चा माँ का उसको भी बहुत अच्छा अनुभव देता है।
तो हमने भैया उनको सौभाग्य सूंठी पाक दी। और भैया वो बता रही थी कि 3 दिन ही सेवन किया, आधा आधा चम्मच उन्होंने सुबह शाम दूध के साथ लिया। सिर्फ 3 दिन सेवन करने के साथ साथ उन्होंने अपने नारी सुरक्षा के पैड भी यूज किए। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ भैया ये अनुभव आया कि सिर्फ उन्होंने ये जब सौभाग्य सूंठी पाक शुरू किया और पैड रखना शुरू किया, तो 3 दिन के बाद ही उनको फिर से मासिक धर्म शुरू हो गया और खुलकर आया। और इतना अंदर से गंदगी निकली उनके कि वो कहते कि अब मेरी कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा अब 3 दिन ही जस्ट हुए हैं कि मेरा बंद हुआ है, काफी मतलब 2 हफ्ते मुझे काफी अच्छी तरह खुल के मासिक धर्म आया और बहुत अंदर से गंदगी निकली। और इसी के साथ भैया उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि उनका पेट काफी बाहर को निकल गया। और मैंने कहा ये तो चलो एक दिक्कत रहती है। इसके लिए शाजिया दीदी आए थे हमारी क्लास में पीछे, उन्होंने हमें बताया था कि जब ये सूतक काल का टाइम रहता है, जब भी एक प्रेगनेंसी है या उसके बाद जब डिलीवरी होती है उसके 40 दिन आप कच्चा पानी नहीं पिए। आप उन्होंने तो कहा था कि 5 लीटर पानी बना लीजिए, लेकिन क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो कम ही बनाना पड़ेगा। और पानी में उन्होंने कहा था सौंफ और अजवाइन उबाल लेनी है और एक लोहे की छुरी लेनी है, उसको गर्म कर लेना गैस पे और उसको उसके अंदर छोंक लगा देनी है। तो इससे शाजिया दीदी ने उस टाइम पे बताया था कि पेट जो है जो बहुत बाहर को निकला होता है एकदम फ्लैट हो जाता है। जो अगर महिलाएं उस टाइम पे ये पानी पीती रहें तो उन्होंने ये भी साथ में किया है। और उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ भी लगता है कि काफी गंदगी अंदर से निकली है और मुझे पेट बहुत हल्का लगता है और अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने की और उनका अनुभव हमारा जो नारी सुरक्षा का पैड और इसके साथ बहुत अच्छा आया। तो उसके बाद एक और अनुभव है भैया। अनुभव भैया से हमने अनुभव देना सीखा है कि ज्यादा सारे अनुभव लिख लो फिर अनुभव दो। एक भैया हमारी बहन है एमपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। वो उनकी टांगों की मैंने आपको भेजा था, नसें जो है नीली पड़ गई हुई थी और आपने उनको कहा था कि काढ़ा पीना है दालचीनी और हल्दी का। एक एक चुटकी दालचीनी और हल्दी डालकर काढ़ा बना लेना है। आधा कप जब रह जाए, 1 कप से आधा कप रह जाए तो वो सुबह शाम लेना 30 दिन तक। तो अभी उन्होंने थोड़े दिन में तो शुरू किया था जब, तो उसके बाद उनका मुझे कॉल आया कि मुझे टांगों में गांठ बन की लग रहा है, जैसे गांठें बनी हुई हैं उस नाड़ियों में और रात को मुझसे सोया भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा दर्द होती है। तो मुझे मैंने उनको बताया कि एक शायद हो सकता है वेरिकोज वेन्स का हो प्रॉब्लम। या मैंने उनको सीधा बताया कि आप एक चीज करिए, 150 ml जो है आप तिल का तेल लीजिए और 100 ग्राम जो है आप क्या करिए, पत्ते गेंदे फूल जो होता है उसके पत्ते ले लीजिए और उनको उनमें पका लीजिए धीमी आंच पर। तो उन्होंने उसको धीमी आंच पर पकाया और तेल तैयार किया। और सिर्फ अभी उनको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था लगाते हुए, उनका 3-4 दिन बाद ही मुझे फोन आ गया था कि मेरी टांगों में दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। और कल उनका फोन आया कि सिर्फ एक गांठ बच गई है, सारी गांठें जो है वो नॉर्मल आ गई हैं और मेरा रंग भी बदलने लग गया है और मैं सोती भी आराम से हूँ, दर्द भी बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया है। इतना अच्छा ये तेल बना उनका। और तीसरा अनुभव ये है भैया कि पीछे मुझे भी मासिक धर्म आया तो मुझे काफी तकलीफ हुई। तो हालांकि भाप भी ले रहे थे, घी वाला पानी भी पी रहे थे। तो क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज है तो मौसम चेंज के कारण हमें लगा कि जो मौसम है तो शायद अपच हो गई है। तो उसके लिए हमारी जो पुस्तक है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जो कि हमने पढ़ना दोबारा से शुरू करा है क्योंकि भैया सिखाते हैं सीखो सिखाओ में, तो वो मैं पढ़ रही थी। उसमें एक छोटा सा नुक्ता था कि हींग लेनी है एक कनक के दाने जितनी और गुड़ लेना थोड़ा सा। तो उसको मैंने खा लिया और हींग को पानी में ना मिक्स करके हथेलियों पर और पैरों के तलवों पर लगा दिया। तो भैया आप मानोगे कि 10-15 मिनट में मुझे एकदम आराम आ गया। एकदम मैं जो दर्द से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रही थी, एकदम मैं रिलैक्स हो गई। और यही अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक बहन जुड़ी है सिरसा से, उनकी बेटी को भी सेम, वो भी नारी सुरक्षा के ही पैड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी न जाने क्या हुआ कि वो घी वाला पानी भी ले रही थी लेकिन वो उसको उसकी बेटी को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप भी यही नुक्ता करिए। वही हींग वाला उन्होंने किया, हथेलियों पर और लगाया तलवों पर और हींग और गुड़ खाया तो उनको भी 10 मिनट के अंदर आराम आ गया भैया। ये हमारी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रश्न औषधालय किताब से बहुत अच्छा अनुभव रहा। और भैया एक आपने बड़ी पहले बताया था, एक और अनुभव है। एक आपने बताया था कि जो हम तुलसी वाले पत्तों से किया था हमने एक बच्ची को ठीक एमपी की।
उसके लिए भैया ये तीसरा अनुभव हमारे पास आ गया। एक बच्चा था, वो भी एमपी का ही है, उसको, मध्य प्रदेश का, उसको भी भैया हर 20-25 दिन बीतते हैं या महीना बीतता था, उसको बुखार आ जाता था। और एलोपैथिक दवाई खाता था, फिर 20-25 दिन बीतते थे, फिर उसको बुखार आता था, कभी महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद, लेकिन बुखार महीने बाद उसको मतलब रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आता जा रहा था। और काफी सालों से ये उसके साथ हो रही थी दिक्कत। तो भैया हमने भी उसको यही बताया कि शायद इन्फेक्शन होगा अंदर। तो भैया वही जो आपने कहा था, 30-40 तुलसी के पत्ते कूट कर, हमने उसको कूट कर, सिर्फ कूटा और गर्म पानी में घोल कर उसको छान लिया। और नीचे हमने 4-5 मुनक्के रखे ग्लास में, जिसमें कि हमने बीज निकाले थे, उनको कूट कर रखा था, वो पुन के उसको घोल के वो पानी पिया उन्होंने आधा कप। तो यही चीज जो आपने बताई हुई कि पहले हर 2 घंटे पहले वाले दिन हर 2 घंटे के बाद ये चीज करनी है, दूसरे दिन जो यही प्रक्रिया आपने 4 बार दोहरानी है। और यही प्रक्रिया आपने फिर करते करते, कम करते करते, 4 के बाद 3, तो उसके बाद 1, और उसके बाद उन्होंने 15 दिन ये चीज लगातार की। और उनको कह रहे हैं कि 4 महीने हो चुके हैं उस बच्चे को, अभी तक उसको बुखार नहीं आया एक बार भी, जो कि हर 15-20 दिन या 25 दिन या महीने में तो आ ही जाता था। तो भैया और भी अनुभव हैं, अभी समय कम है, फिर बाद में दूंगी भैया। बड़ा समय ले लिया, ज्यादा ही अनुभव है, फिर दूंगी भैया। ठीक है भैया, वंदे मातरम, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गुरप्रीत दीदी और सुखमनी कौर दीदी के क्या कहने, ये जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और सबसे ज्यादा खास बात है कि दीदी हमेशा जमीनी स्तर पे दोनों बहनें कॉलेज के माध्यम से, हाई स्कूल के माध्यम से स्वदेशी के प्रति जागरूकता का कार्य कर रही हैं। और बहुत ही, और आप सभी को बताऊं, अभी आप में से दो हैंड रेस है, एक पूजा कपूर दीदी और एक पूनम दागी दीदी। इन दोनों से तो बात करते हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितने भाई बहन हैं जिन्होंने साजिया दीदी को सुना है। और साजिया दीदी के ईमानदारी से हाथ उठाना, ईमानदारी से, जो अभी पूनम दीदी ने बताया, ये गुरप्रीत दीदी ने बताया साजिया दीदी की उस पानी वाले पाठ का, छौंक लगा के पानी पीना, किसने सुन रखा था और लिख रखा था? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, ईमानदारी से। सिर्फ एक मोनिका बहन जो वीडियो में हाथ उठा रखी है, परमेश्वरी दीदी, किरण कुमारी पूना, व्यास मुनि भैया, नीतू महेश्वरी दीदी, डाली बीवी कोलकाता, तरन्नुम। अच्छा, चलिए। आ, तरन्नुम बहन माइक अनम्यूट करना। आप दोबारा बताना कैसे क्या करना होता है। तरन्नुम बहन माइक अनम्यूट करो। तरन्नुम बहन माइक अनम्यूट करो। शायद माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू, नीतू महेश्वरी दीदी, चलिए। शायद मेरे एंड से नेटवर्क की दिक्कत है या उनके एंड से दिक्कत है, ये लोग माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। या मुंह खोलने से डर रहे हैं। हाथ तो खड़ा कर दिए, मुंह खोलना नहीं चाह रहे हैं। ये पानी बनेगा कैसे, बनेगा पानी? चलिए, कोई बात नहीं। एक अनुभव आने के बाद साजिया दीदी की कही गई वार्तालाप के दौरान छोटी छोटी ज्ञान की बातों को नोट करना और उसे प्रयोग में लेके आना और उसका अनुभव मिल जाना, ये हम सभी के लिए बड़े, और साधारण सी बात है। ये तो पुरानी दादी नानी की कहावत है कि 21 दिन का तो बिसौरी होता है, हमारे यहाँ बिहार में बिसौरी बोलते हैं, बिसौरी पूर्णिमा। 21 दिन तो हवा पानी भी नहीं लगने देते, मतलब। और जो चाहते हैं, एक सरल भाषा में, कि अगर आप चाहते हैं कि प्रसव के बाद दोबारा गर्भवती जैसा ना दिखे, प्रसव के बाद दोबारा गर्भवती जैसा ना दिखे, तो गुनगुना पानी जरूर पिए और पेट को हल्का बांध के रखें। और जिन्होंने दोनों काम नहीं किए,
तो वो 4 महीने वाला पेट तो हमेशा लेके चलेंगे। 9 महीने वाला किसी किसी का हो जाएगा जो गलती करेंगे ज्यादा। पता चला जी बच्चा हुआ है, खुशी के मारे पार्टियां कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो उनका तो 9 महीने वाला भी हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। पूनम दागी दीदी माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मुझे एक अनुभव देना है बौनानासक का। अ, हाँ दीदी। मैंने आपसे दीदी बौनानास दीदी वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। देखिए, जी भैया। हस्त निर्मित उत्पादों का अनुभव हो ना, तो वीडियो ऑन कर देना। उससे कारण क्या है कि न बहुत सारे परिवारों को बनाने की लालसा बढ़ेगी, और बहुत सारे परिवार ऐसे अनुभवों के बाद बेवकूफ बनेंगे, और हम जैसे भाई बंधुओं से मंगाएंगे तो दाल रोटी हमारी भी चलेगी। बहुत ठीक है सारे, भैया। दोनों बातें सच है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सारे जो नहीं बना रहे होंगे वो बनाएंगे और जो नहीं बनाएंगे वो हम जैसों से मंगाएंगे। जी भैया। भैया बौनानासक मैंने आपसे मंगाया था। और मेरी बेटी है छोटी वाली, वो बहुत दुबली पतली, मतलब पहले थोड़ी दुबली पतली थी। और वो ग्रोथ भी नहीं होती थी, खूब खाती थी, सब कुछ करती थी, और ना उसकी हाइट बढ़ रही थी। फिर मैंने आपसे मंगाया उसको, एक ही बार मंगाया था, उसने लिया। उसको खुद अब मतलब सभी लोग उसमें चेंजेस देख रहे हैं, वो अच्छी मतलब थोड़ी हेल्दी भी हो गई है। और वो अपने से बोलती भी है कि मुझे आप ये दे दीजिए। थोड़ा उसको टेस्ट खराब लगता है, लेकिन हम लोगों को भी दिख रही है कि हाँ उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। मुझे ये नहीं पता कि उसकी हाइट में दिख रहा है, लेकिन उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये बनाऊं भैया, लेकिन अभी मेरे घर में कुछ प्रोग्राम है, तो मैंने कुछ आपसे फिर से मंगाया वही बोनानासा। तो यही वाला अनुभव था। और भैया एक और अनुभव है हल्दी और फिटकरी का। मेरे घर में मेरी सिस्टर आई हुई है, तो उसके गले में बहुत दर्द था, उसका गला बैठा हुआ था। तो मैंने चौपाल में सुना था कि हल्दी, पानी में हल्दी डालना है और फिटकरी डालना है, उसके गरारे करना है। तो भैया उसने वो किया, तो उसको सुबह तक मतलब उसको ऐसा लगा कि कुछ दवाई वगैरह ले ली और मैं ठीक हो गई। उसने बोला ये आपका बहुत अच्छा था, ये जो भी आपने दीदी बताया। और भैया एक और था, मेरे पति देव हैं, मैंने पोस्ट में भी डाला था, उनको एलर्जी हो गई है। अभी भी है कुछ, लेकिन 50% आराम हुआ है। उस पोस्ट में देख के उसमें मतलब वो जो उपचार था वो लिखा हुआ था। तो उस उपचार में सिर्फ मैंने उसमें दिया था कि फिटकरी और पानी उसको घोल के और लगाना है फेस पे। तो अभी सिर्फ वो ही किया है, और खाने वाला तो कुछ नहीं किया। तो भैया उनको सिर्फ 50% ही आराम हुआ है, और अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन उसमें और भी दिया हुआ है शीशम के पत्ते और जो भी है। तो अभी मैंने वो कुछ नहीं किया भैया, अभी यही किया है। यदि आप और कुछ बताएं काढ़ा वगैरह बनाने के लिए, तो भैया मैं उनको दे सकती हूँ। जी जी। किस प्रकार की एलर्जी थी? भैया उनको परसों से अपने आप हो गई है। घर में सबने बोला, शायद जो घर में बोला जाता है सीतंग वगैरह हुआ है। तो वो तो मतलब बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा है परसों से। और भी बढ़ गया था, फेस पे सूजन भी आ गई थी बहुत तेज। तो वो परसों से पोस्ट डाली, फिर जो आज उसका उपचार आया, तो मैंने सिर्फ वही फिटकरी वाला उपचार किया है, फिटकरी और पानी से थोड़ा थोड़ा लगाया। तो थोड़ा सा आराम हुआ है उनको। दीदी, खाने वाले में भी दे दीजिए अजवाइन, गुड़ और घी। जी भैया। जी। उसको खिला के फिर पीछे से गर्म पानी पिला दीजिएगा। अजवाइन गुड़ और घी, ठीक है। और भैया होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं, वो हम लोग लेने जाते हैं तो वो लोग देते नहीं है हम लोगों को दवाइयां। मतलब वो ये बोलते हैं कि आप किसी डॉक्टर से लिखवा के लाइए, या मतलब पहले भी एक बार मोनिका दीदी से मेरी सिस्टर के लिए पूछा था, छोटी बहन के लिए। जब उसकी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे भी हमने बोला, तो वो दवाइयां नहीं देते। और अभी भी इन्होंने बोला वो देंगे नहीं दवाइयां, तो फिर हम लोगों ने नहीं ली। मतलब जो दवाइयां दी हैं उसमें अभी उपचार में बताई हैं, तो इस वो देते नहीं है। तो भैया हम कैसे लें होम्योपैथी दवाइयाँ, आप कुछ बता सकते हैं? होम्योपैथी की कुछ दवाएं ऑनलाइन मंगा के आप रखें, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली चीजें होती हैं। करीब सामर्थ्यवान परिवार हैं तो लगभग
25 से 30 दवाएं ऐसी हैं जो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि सामर्थ्यवान परिवार, और जो सामर्थ्यवान परिवार नहीं है वो जी बायोकेमिक किट आती है, जो हमने सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं नामक पुस्तक पढ़ी है। उस पुस्तक के आधार पर 528 रोगों का 12 दवाओं के कॉम्बिनेशन से उसमें इलाज है बताया गया है, और वो कम खर्चे में लंबे समय तक चलने वाली बहुत सस्ती दवा पड़ती है। वो सारी बायोकेमिक है, मिनरल से बनने वाली दवाएं हैं। अगर नहीं भी फायदा किसी का करेगा तो नुकसान किसी का नहीं करेगा। जी जी भैया। जी जी जी। भैया ये जो अजवाइन गुड़ घी बताया आपने, ये अभी रात में देना है? हाँ जी हाँ जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया एक छोटा सा प्रयास कल किया था, मंदिर में एक शिविर लगाया था लोगों को जागरूक करने के लिए। तो बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया, और वहाँ पे थोड़ा छोटी छोटी बातों को मैंने बताया, जैसे बंधन उपचार के बारे में, और रसोई घर से कैसे चिकित्सा कर सकते हैं उसके बारे में बताया। तो भैया वहाँ पे ना 2-3 महिलाओं को ऐसे दिक्कत हो रही थी, घुटनों की समस्या। तो फिर मैंने उनको वहीं पे बंधन उपचार करके बताया, और उनको वो पंजों के बल पे उल्टा और सीधा चलने के लिए भी बताया। और यही सब जो छोटी छोटी बातें सीखी थी। तो बंधन उपचार से तो उनको बहुत जल्दी आराम हुआ। उन्होंने, एक बहन ने तो बोला कि मुझे तुरंत आराम मिल गया। तो मैंने कहा कि आप ऐसे घर पे जाके अपना इस तरह का रबड़ ले लीजिए, और चाहे मेरे से ले लीजिए। तो बोली कि नहीं, मैं ले लूंगी, 10-12 रुपए का आएगा, कोई नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि मैं करके फिर बताती हूँ आपको। और भैया नेत्र रोग नाशक का भी वहाँ पे डाला मैंने लोगों को। और भैया एक चीज और थी कि एक बहन आई थी वहां पे, 50-55 साल की थी करीब। उनको 6 साल पहले लकवा हुआ था लेफ्ट साइड में। तो अब उनको चलने में पहले तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी वो चल पा रही हैं। और लेकिन उनको बोलने में थोड़ी उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो मैंने उन्हें, एक तो उनकी बेटी भी आई थी साथ में, तो मैंने उन्हें बताया कि पहले तो उनकी मालिश बहुत करो अच्छे से रोज, और नाक में देसी घी डालने के लिए बोला, और धातु स्रावित जल बोला, गिलोय और तुलसी डाल के। तो भैया उसमें और भी कुछ बता सकते हैं क्या? मैंने कहा आप 7 दिन करना, फिर उसके बाद बताना मुझे क्या करना है। भैया और क्या बता सकते हैं फिर उसमें? और अभी जो आपने बता रखा है, पहले उन्हें 7 दिन करने दें। उसके बाद जी जो आपकी स्थिति परिस्थिति जो होगी उसके हिसाब से फिर आपका विश्वास का स्तर बढ़ेगा और उनका भी विश्वास का स्तर बढ़ेगा। आप ठीक है। जी भैया, जी। धन्यवाद भैया। रेनू बहन मुंबई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया ये, हेलो। हाँ जी जी, धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। भैया ये सीजर के बाद मुझे गैस बहुत बन रही था, तो साउथ जल में क्या डालूं कि गैस ना बने भैया? सौंठ। भैया मैं ये चौक चीनी डाल रही थी, तो मुझे यूरिन में यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो यूरिन में जलन होती है, तो मैं चौक चीनी बंद की हूँ। सूट भी गर्म करेगा ना भैया? डॉक्टर की दवाई मिला लो। भैया बताइए ना प्लीज। बता तो रहा हूँ। अच्छा अब भैया ये जो आपने मुझे लिखा था, अर्निका एलूटा हाइपेरिकम और अस्टर फॉस्फोरस, भैया कमर दर्द के लिए, भैया इसको लेना कैसे है? होम्योपैथी डॉक्टर से मिले। ऑनलाइन लाइव दवाई बताना छोड़ दिया। किरण कुमारी पटना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया एक सवाल पूछना है, मेरी मम्मी आई है, जी बहन। तो इनको 10 साल से थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। 6 साल। बोलो ना।
तो भैया इनको ऐसे हम 15 दिन से दे रहे हैं। अर्जुन का छाल किन्हीं को सुने थे तो, और दालचीनी या मेथी का काढ़ा बनाकर पीने बोले थे तो ये पिए हैं। और अभी डॉक्टर से मिलने आए हैं पटना। और ये बोल रही हैं कि यहाँ पर दर्द मतलब 10 दिन से बढ़ गया है और चलने पर बहुत वीकनेस रहता है। उची इनको बतावे भैया, हमको नहीं पता। ऐसा जो आप अभी दे रहे हैं उसमें एक तो मुनक्के जरूर मिलाइए, जिससे कि थोड़ी सी कमजोरी दूर हो। और तुलसी के पत्ते और पीपल के पत्ते जरूर मिलाएं। तो वो काढ़ा में मिला दे या धातु स्रावित भी इनको बनाने के लिए बताइए। जैसे हजारीबाग में रहते हैं भैया और हम तो पटना में हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है धातु स्रावित जल बना लें और उसी जल में काढ़ा बनाएं और उसमें नहीं तो वो बोल धातु स्रावित जल बनाएं। धातु स्रावित जल आप बना के रख लें और उसी जल में काढ़ा बनाएं। काढ़े बनाते वक्त उसमें तुलसी के पत्ते और पीपल के पत्ते जरूर मिलाएं और मुनक्का। अभी चलते हैं, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी अभी मुझे व्हाट्सएप पे नजर आया, तो मैं आप सभी के लिए जो को होस्ट हैं जरा माइक अनम्यूट करके पढ़ें जरा। जी भैया। वंदे मातरम भाई जी। मेरे कई अनुभव हैं। शैम्पू लगाया मैंने, बहुत ही अच्छा, और तेल भी लगाया, वो भी अच्छा है। नेत्र रोग नाशक का क्या कहना भाई जी। मुझे अपना ही चेहरा शीशे में साफ नहीं दिखता था, अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। धन्यवाद भैया जी। यह जानकर मन को अत्यंत प्रसन्नता और संतोष हुआ कि आपको प्राकृतिक शैम्पू, केश तेल और विशेष रूप से नेत्र रोग नाशक से इतना अप्रत्याशित और सुंदर लाभ मिला है। आँखों की रोशनी में सुधार होना और शीशे में चेहरा साफ दिखने लगा, यह ईश्वर की असीम कृपा और हमारी प्राचीन आयुर्वेद व रसोई घर चिकित्सा की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब आप जैसे भाई बहन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन स्वदेशी विकल्पों को अपनाते हैं, तभी ऐसे चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। एक विनम्र विनती, आपका यह अनुभव उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो आज भी रसायनों से घिरे हुए हैं। यदि संभव हो तो अपनी इस पूरी बात का एक छोटा सा ऑडियो या वीडियो संदेश बनाकर ज़रूर साझा करें, ताकि हम इसे अन्य भाई बहनों तक पहुंचा सकें और वे भी प्रेरित हो सकें। आप सदैव स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, यही ईश्वर से मंगल कामना है। इस अभियान पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय गौ माता। जी भैया। अब एक और सुनाता हूँ मैं। गोपाल की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की कण कण। वंदे मातरम आप सभी को। मेरे को एक फीडबैक देना था रोमनाशक का। मेरी बेटी को मैंने 2 बार वैक्स करवा के 2 बार रोमनाशक लगाया और उसकी ग्रोथ 1 महीने से ऊपर हो गया है। और उसकी ग्रोथ इतना हाथों पे देखो 1 महीने से भी ऊपर हो गया, 1 हफ्ता, 1.25 महीना हो गया। ये पैर बहुत कम हो गई है और पैरों से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है। बहुत खुश है। बहुत खुश। कभी
पाल की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी अटल है ये चौपाल की चोटियां, ये सर्प सी घुमरेदार घेरदार अनुभवियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष चौपालियों के। गलीचे ये चौपाल के, बगीचे ये अनुभवों के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आनंद भैया की आनंद भैया की जय। सच में भैया बहुत शानदार। भैया आनंद भैया तो ऐसे ही गाते नहीं है, वो तो जानबूझ के छुपे हुए हैं। राम राधे राधे हरिओम। राधे राधे भैया। भैया छुपा रुस्तम निकले आप तो। अभी तक कहाँ छुपे थे आनंद भैया? ऐसा था नहीं, ऐसा हो रहा है। हो बहुत आनंद आया। वंदे मातरम भैया, बहुत सुंदर। ऐसा ऐसा भैया, अभी आप तो भैया के और निकलेंगे अभी तो। इसी बात पे 30 नवंबर तक में भैया को तैयारी जो करनी है, 30 नवंबर के लिए भैया को। जी भैया, आगे आगे चप्पल चलता है। कोई विशेष भैया? नहीं भैया, इससे विशेष और क्या होना था भैया। ये लो। तो इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया जुड़ते हुए, आज तक कभी चौपाल में गाया नहीं, और इतना सुंदर गाने वाले। पाल की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी अटल है ये चौपाल की चोटियां, ये सर्प सी घुमरेदार घेरदार अनुभवियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष चौपालियों के। गलीचे ये चौपाल के, बगीचे ये अनुभवों के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आनंद भैया गायक ही नहीं, एक अच्छे लेखक भी हैं। आज तो परमेश्वरी दीदी को कुछ अलग ही लिखना पड़ेगा। छुपा सब जाग गया। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया एक तो अनुभव था, चाचा जी जो पूछते हैं उनको बोल रहे थे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था पूरी शरीर में, और बहुत ज्यादा। तो मैंने उनको हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा बताया। उन्होंने एक बार लिया, लेते ही बताया कि एक बार से 20% उनको आराम मिल गया। फिर 2 दिन बाद उन्होंने बताया आज कि 80% उनको आराम है। फिर बोल रहे थे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो मैंने बताया उनको मुनक्का दूध में उबाल कर लेते रहें।
तो उनको वीकनेस भी लोहे की कढ़ाई में और मुनक्का उबाल कर लेते रहे। भैया एक सवाल था, 2 सवाल थे। भैया जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब तो हम जैसे त्रिफला गिलोय और जीरा लेके उसका मतलब पाउडर फंकी लेते हैं, लेकिन यूरिक एसिड कम हो जाता है तब क्या दें भैया उनको? ऐसा है, जिनका भी यूरिक एसिड कम होने लगे तो उन्हें मूत्र कम आना चाहिए, इस काम को करना चाहिए। ऐसा है, मूत्र ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिनरल्स ज्यादा बाहर निकलेंगे, तो मूत्र थोड़ी देर तक स्टोर रहेगा तो फिर उसमें से मिनरल को स्टोर कर लिया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि इसमें जिन्हें भी यूरिक भैया एक भैया एक सवाल और था। एक दीदी ने पूछा था कि उनको मतलब यूट्रस उन्होंने कॉपर्टी लगवाई थी 10 साल के लिए, अभी उनकी एज 40 ईयर है, तो उस कॉपर्टी को गांठ ने कवर कर लिया यूट्रस में। तो डॉक्टर बोल रहे हैं और पीरियड उनको नॉर्मल जैसे आते हैं हमेशा वैसे आ रहे हैं, लेकिन उसको उनको दिक्कत ये हो रही है कि यूट्रस जैसे बैठते समय ऐसे जैसे बाहर आ जाएगा, ऐसे उनको महसूस होता है। तो रिपोर्ट में उनको यही बताया कि ये कवर कर लिया है, ये कॉपर्टी निकल नहीं सकती और गांठ ने कवर कर लिया तो यूट्रस पूरा निकलेगा। तो इसके लिए तो भैया मैंने तो ये गांठ का ही हम उपचार करेंगे तो वो गांठ सही हो जाएगी तो फिर वो कॉपर्टी भी निकल जाएगी, यही है ना भैया? ऐसा ही हो सकता है या कुछ और कर बता सकते हैं भैया? वैसे अरंड तेल की बाती बना के उस जगह रखना पड़ेगा, और रात भर रख लिया और सुबह उसको भाप दिलाएं, तो उससे क्या है कि वहां की स्किन और जल्दी मुलायम होगी और गांठ गलेगी, और गांठ का उपचार करना पड़ेगा। जी भैया ये बाती मतलब वैसे लगातार बता देती हूँ कि शाम को बाती रखेंगे, बताई तो है मैंने, और सुबह भाप ले लेंगे बाती निकाल कर। बाकी जी भैया गांठ का उपचार। हाँ, गांठ का उपचार मैंने उनको बता दिया है, जो काढ़ा बना के लेना होता है वो बता दिया है। मालिश भी भैया बताइए भैया, सिकाई और मालिश वो भी बताऊं क्या? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अजय भैया। मैंने हेलो, हाँ जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया एक मैंने मैसेज दिया था आपको। मैं अभी मैसेज से काफी दूर हूँ क्योंकि मैंने आज फोन फोन चल नहीं रहा है और सिस्टम से उनके ना कनेक्ट। शरीर में बहुत सारी गांठें हो गई हैं, हाथ। कल जी। बात कल बात करते हैं भैया, अभी जरा चलते हैं समापन की ओर। ठीक है, समापन के लिए कोमल पटेल बहन चिंता ना करें, चौपाल कल भी लगेगी। कोमल पटेल बहन, कोमल पटेल बहन नहीं है, नीतू महेश्वरी दीदी। उनकी बैटरी जवाब दे दी है। जी भैया कोशिश कर रहे हो। आवाज आ रही है क्या भैया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत तेज आवाज आ रही है, और थोड़ी तेज हो जाओ। जी भैया सभी को चश्मा उतार लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम 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 पूर्णविदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वय देवा शांति, ब्रह्मा शांति,
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ओम। सभी लोग अपने अपने हाथ को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम सभी को। जी भैया सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें। तरुणम बहन जाते जाते क्या करने आई है भाई? हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सिया राम जय जय राम सीता राम सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम हरे हरे राम जय जय राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे छुरी टक्कर का किया बाहों की छुरी से खींचा कर छुरी को पानी में डुबाया। एक औरत का पेट गोल की तरह कटा रहा है उसके लिए पेट नहीं जय भरा। जय अर्जुन अर्जुन जय सरकार की जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय हो जय हो लोईगर ब्रह्मांड की प्रथम ओस डाले की संस्कृत परिवार की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम सुपर रुस्तम हाजिर हो सुपर रुस्तम हाजिर हो जयकारे के लिए। आज जयकारा संपूर्ण हो जाए। हो जाए कल कराते। जी भैया जैसी आपकी इच्छा। ओम नमः पार्वती पार्वती पतये हरे हर 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 महादेव। महादेव। जी भैया सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ने समय दिया उसके लिए और हमने समय लिया उसके लिए। हमने समय दिया उसके लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया ने आज सबका जवाब देने की पूरी कोशिश की और अनुभवों का भी बहुत जिन जिन भाई बहनों ने अनुभव दिया उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और चौपाल रोज लगती है। जिन किसी का भी रह गया है उनके लिए क्षमा प्रार्थी। तो उनका हम मिलते हैं कल क्योंकि कल की चौपाल भी फिर से लगेगी। तो उसके लिए मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास और उसके बाद 11 बजे सीखो सिखाओ अभियान और शाम को 4 बजे नारी सुरक्षा और रात को 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत जय राज्यवाद। अरे भाई मसाज तो करवाओ।